गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मैं अपने गुरुदेव के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे अहेतु कृपा की प्रार्थना करता हूँ। इसके अलावा जितने भी वैष्णवी हैं उन सबके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उन सबसे भी अहेतु कृपा की प्रार्थना करता हूँ। हरे कृष्णा। हम लोग भगवान श्री कृष्ण के जन्म और उसके आगे भगवान की हुई वृंदावन में ब्रज में की हुई लीलाओं की कथा का श्रवण कर रहे हैं। आगे की कथा आज हम श्रवण करेंगे। एक बार नंद बाबा जी जब एकादशी का व्रत किया और भगवान की पूजा की, उसी रात द्वादशी लगने पर स्नान करने के लिए यमुना जल में प्रवेश किया। नंद बाबा को यह मालूम नहीं था कि ये असुरों की बेला है। उस समय वरुण के सेवक एक असुर ने उन्हें पकड़ लिया और अपने स्वामी के पास ले गए। नंद बाबा के खो जाने पर सभी लोग बड़े परेशान हुए, रोना पीटने लग गए कि नंद बाबा कहाँ गए। सबने भगवान श्री कृष्ण ने प्रार्थना करी कि आप ही नंद बाबा को लेकर के आइए। भगवान ने स्मरण किया कि कहाँ है। मालूम पड़ा कि वरुण जी के पास है। भगवान वरुण देव के पास गए और जब लोकपाल वरुण ने देखा कि समस्त जगत के स्वामी भगवान श्री हरि श्री कृष्ण उनके यहाँ पधारे, तब उनकी बहुत पूजा की। भगवान के दर्शन से उसका रोम रोम आनंद से खिल गया। इसके बाद उन्होंने भगवान से निवेदन किया। वरुण जी बोले, प्रभु आज मेरा शरीर धारण करना सफल हुआ, आज मेरे संपूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त हो गया। आप भक्तों के भगवान, वेदांतियों के ब्रह्म और योगी के परमात्मा हैं। आप कृपा करके मुझे मेरे अपराध को क्षमा करें। हम आपके पिताजी को यहाँ ले आए। गोविंद, मैं जानता हूँ आप अपने पिता के प्रति प्रेम भाव रखते हैं। ये आपके पिता हैं, इन्हें आप ले जाइए। परंतु भगवान, आप सबके अंतर्यामी, ये सबके साक्षी हैं, इसलिए विश्वमोहन श्री कृष्ण आप मुझ दास पर भी कृपा कीजिए। इस प्रकार जब नंद बाबा को लेकर के भगवान श्री कृष्ण वापस नंदगांव आए तो सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और नंद बाबा ने सब बताया कि वहाँ का हालचाल। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये भगवान श्री ये कृष्ण जरूर कोई साक्षात कोई ब्रह्म है। और इस प्रकार की आपस में सब लोगों से बात करते करते सब लोग भगवान की स्तुति करने लगे और सब बड़े विस्मित हो गए। इसके बाद भगवान का गोपियों के साथ महारास हुआ। ये महारास, ये वही सारी गोपियां थी जो पूर्व जन्मों में ऋषि मुनि, जिन्होंने भगवान के रूप और सौंदर्य को देख करके भगवान को अपना ये चाहते थे कि हमें भगवान का प्रेम हो पति के रूप में। एक बार रामावतार की मैं थोड़ा आपको समझा दूं। विश्वामित्र जी के साथ भगवान राम लक्ष्मण जनकपुरी की तरफ जब गए, विश्वामित्र ले गए। भाई सीता जी का स्वयंवर था। जनकपुर में जैसे ही उन्होंने पहुँचे तो जब जनकपुर के वनों से गुजरे तो बहुत से ऐसे ऋषि मुनि भगवान की उस सौंदर्य को देख करके मोहित हो गए। सबकी इच्छा थी कि ये सीता जी का विवाह के लिए राम जो जा रहे हैं कितने योग्य हैं, काश हम सीता जी होते और हमारे से इनका विवाह होता। उनकी सुंदरता से मोहित हो गए। भगवान ने सभी ऋषि मुनियों को तथास्तु कहा, लेकिन उस समय तो हो नहीं सकता था। अब भगवान की जो योग माया है वही सारे ऋषि मुनि आज इस भगवान के इस अवतार में सब गोपी भाव लेकर के आए और भगवान ने वही जो उनको वरदान दिया था तथास्तु कह के आज उसी रूप में भगवान ने महाराज के द्वारा उन सबको संतुष्ट किया और वो सारी गोपियां भगवान के साथ नृत्य करती हैं। लेकिन आपको मैं अच्छे से बता दूं
कभी कोई व्यक्ति ये मत समझना कि मतलब कि भगवान 64 कलाओं से संपूर्ण है। कोई भी संसारिक इच्छाएं, इस पूरे ब्रह्मांड की कोई भी ऐसी इच्छाएं, इंद्रिय तृप्ति, कोई भी भगवान को असर नहीं देती, भगवान से फर्क नहीं होता। भगवान की माया लोगों पे असर करती है, लेकिन भगवान की जो माया है वो भगवान की दासी है, भगवान से उसे कोई लेना देना नहीं है। भगवान तो केवल अपने भक्तों के, प्रेमी भक्तों के बस में है, उनके लिए वो कुछ ही बन जाते हैं। अब बताओ, उनके लिए भगवान गोपी बना के भगवान ने ये भी करा। भगवान केवल अपने भक्तों के बस में। सारी गोपियां भगवान की भक्त हैं जो कई जन्मों से तपस्या कर रही थी। आज भगवान ने उनकी इच्छाओं को पूरा करा, लेकिन क्या करा जाए, भगवान अपने भक्त वसन से अपनी किसी के लिए भी, क्योंकि भगवान भक्तों के बंधे हुए। वैसे तो भगवान को कोई न बांध सकता है, ना भगवान को सोचे कि मैं कुछ कर, केवल भगवान अगर बनते हैं, भगवान अगर आपके, वो केवल भक्त के रूप में, आप अगर शुद्ध भक्त हैं, भगवान प्रेम बस कुछ भी कर सकते हैं। भगवान प्रेम बस थे, तभी तो उन्होंने अर्जुन का रथ हाँका, ड्राइवर बने, वरना कौन ड्राइवर बनेगा। जो कुछ भी कर सकते थे भगवान, तो भगवान तो प्रेम बस है। प्रेम बस उन्हें एक बार, उन्हें कहते हैं गीता में, भगवान गीता में कहते हैं, मुझे प्रेम बस को एक पत्ता भी दे दे तो मैं उसके बस में हूँ। और प्रेम बस भी तभी होता है जब उस जीव का आत्मसमर्पण होता है। जब तक आत्मसमर्पण नहीं होता है, तब तक वो भगवान से विमुख है, दूर है। आत्मसमर्पण होना ही पड़ेगा। जैसे यशोदा जी बार बार भगवान को बांधना चाहती थी, लेकिन 2 अंगुल रह जाता था, क्योंकि वहां पर वो उनका वात्सल्य प्रेम था, आत्मसमर्पण पूर्ण नहीं था, एक माँ और बेटे का था। तो इसलिए भगवान ने, अब चूंकि पुत्र धर्म भगवान निभाते हुए भगवान स्वयं बंधे, वो अलग चीज है, लेकिन जब तक आत्मसमर्पण नहीं होगा। हमें द्रौपदी माता की कथा से भी सीखना चाहिए। द्रौपदी माता भगवान को कितने अंत में पुकारती हैं, जब उनका चीरहरण करते हैं, उनकी साड़ियों को उतारने का प्रयास करते हैं कौरव के द्वारा। दुर्योधन आज्ञा देता है दुशासन को, ये मेरी दासी है, इसके कपड़े, इसके साड़ी उतार दो। द्रौपदी अपनी साड़ी छुड़ा करके अपने पतियों से प्रार्थना करती है, लेकिन उसके पति ऑलरेडी पहले से ही दास थे, कुछ नहीं कर सकते थे। धृतराष्ट्र जो कि ससुर थे, उनसे प्रार्थना करी, वही बेचारे कुछ नहीं कर पाए। भीष्म पितामह जी, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, एक से एक बड़े वहां पर महारथी बैठे थे, उनसे प्रार्थना करी, वो भी कुछ नहीं कर पाए। अंत में द्रौपदी माता जी ने अपने वस्त्रों को बांधना चाहा, जब दुशासन साड़ी खींचता है तब भी नहीं। अंत में भी द्रौपदी माता ने भगवान कृष्ण को स्मरण किया और याद किया। भगवान ने फिर ऐसा किया कि साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है। दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया, हाँ, जिसको 10,000 हाथियों का बल था, कुछ नहीं कर पाया वो। द्रौपदी माँ की लाश तो बच गई। बाद में द्रौपदी माँ ने जब कृष्ण से उनसे मिले, प्रभु आपने आने में इतनी लेट क्यों करी, क्या मेरी लाज चलिए तब आते आप। भगवान कहते हैं कृष्णा, द्रौपदी को भगवान प्रेम से कृष्ण ही कहते हैं। याद रखना, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण है, कृष्णा द्रौपदी का नाम है। कृष्णा, तूने मुझे बुलाया ही कहा था, तो अपने इन पतियों को जो बैठे हैं इनसे प्रार्थना कर रही थी। वहां बैठे हुए धृतराष्ट्र से, द्रोणाचार्य से, कृपाचार्य से, स्वयं भीष्म पितामह से प्रार्थना करी, लेकिन कोई फल नहीं मिला। फिर तूने अपने हाथ से दबाने का, जैसे ही तूने आत्मसमर्पण करा, मैं आया कि नहीं आया। तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ, आत्मसमर्पण, भगवान केवल आत्मसमर्पण से प्रसन्न है, कुछ भी कर जाते हैं भक्तों के लिए वो। तो महारास हुआ, सभी गोपियों ने रास किया, भगवान के साथ नृत्य किया, और वो हक जो लक्ष्मी जी को भी नहीं दिया भगवान ने, कि लक्ष्मी जी भी भगवान की चरण सेवा करती हैं,
इसके आगे कभी भगवान के पास नहीं आ पाए, वो भगवान ने गोपियों को दिया। लेकिन आपको बार बार कह दें, ये सारी गोपियां ऋषि मुनि थी जो योग माया के द्वारा गोपियां बनाई गई थी। और तो इस तरह महाराज पूरा हुआ। तो भगवान ने फिर इसके बाद सारी गोपियां अपने घर गई। और भगवान इतनी लीला कर रहे थे, क्या कहा जाए, ऐसी लीलाएं भगवान की। आगे भगवान ने फिर एक बार भगवान के जो पिताजी थे, आगे की कथा बताता हूँ मैं। शिवरात्रि के अवसर पर उन्होंने भगवान शिव जी, पशुपतिनाथ, भगवती अंबिका की बड़ी सामग्री से पूजन किया और अंबिका वन में गए। और महादेव उन पर प्रसन्न हो, इसलिए वो लोग जल पीकर वहीं पर ही अंबिका वन में पूजा वगैरह करके नहीं, सरस्वती नदी के तट पर बेखट के सो गए। तभी बड़ा भारी अजगर आया, वह बहुत भूखा था। देववश वह उधर ही आ निकला, उसने सोए हुए नंदी जी को पकड़ लिया। अजगर के पकड़ अंदर आई जी चिल्लाए, बेटा कृष्ण बताओ, श्री कृष्ण बचाओ, यह अजगर मुझे निकल रहा है। नंद बाबा का चिल्लाना सुन करके गोपे का एक खड़े हुए अजगर के मुंह में देखकर घबरा गए। और भगवान श्री कृष्ण को जब याद किया तो भगवान श्री कृष्ण भक्तवत्सल हैं और वहाँ पहुंचकर उस अजगर को छू दिया। भगवान के चरण स्पर्श से अजगर के सारे अशुभ भस्म हो गए और वह अजगर शरीर छोड़ करके सर्व सुंदर रूपमान बन गया। अजगर के शरीर से एक दिव्य पुरुष निकला। उसने वो भगवान से बोला, प्रभु मैं पहले एक विद्याधर, मेरा नाम सुदर्शन था, मेरे पास सौंदर्य इतना था, लक्ष्मी भी बहुत थी, पैसा ही बहुत था, इससे मैं विमान में चढ़कर यहाँ घूमता था। एक दिन मैं अंगिरा गौत के कुरूप ऋषियों को देखा, अपने सौंदर्य के घमंड से मैंने उनकी बहुत हंसी उड़ाई। इस अपराध से कुपित होकर के उन्होंने मुझे अजगर का श्राप दिया, परंतु दया भाव रखते मुझे कहा कि चिंता मत करो। जब मैंने बहुत प्रार्थना करी, तुम्हारा जब भगवान श्री कृष्ण आएंगे तब तुम्हारा इस प्रकार उद्धार होगा। आज आपकी कृपा से मेरा उद्धार हुआ। हे प्रभु, अब मुझे अपनी भक्ति दें और मैं आपका दास बनूं, यही मेरा मुझ पर कृपा करें। भगवान की परिक्रमा की। इस प्रकार सुदर्शन ने भगवान कृष्ण से विनती की और परिक्रमा की, प्रणाम किया और वह अपने लोक में चला गया। नंद बाबा संकट से बच गए। आगे की घटना यह है कि एक दिन की बात है, अलौकिक कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण बलराम जी रात्रि के समय वन गोपियों के साथ विहार कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण निर्मल पीतांबर और बलराम जी नीलांबर धारण किए हुए थे। जिस समय बलराम और श्याम दोनों स्वच्छंद विहार कर रहे थे और उन्मत्त की भांति गाना गा रहे थे, उस समय शंखचूर्ण नाम का एक यक्ष आया। वह कुबेर का अनुचर था। परीक्षित दोनों भाइयों के देखते ही वह उन गोपियों को भी लेकर के बेखट के उत्तर की ओर भाग निकला, जिनके एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण ही है। वे गोपियां उस समय रो चिल्लाने लगी। दोनों भाइयों ने देखा कि जैसे कोई डाकू गौओं को लूट के ले आता है, वैसे ही सारी हमारी गोपियों को वो ले जा रहा है। उस समय दोनों भाई उनकी ओर दौड़े, डरो मत, इस प्रकार अभय वाणी करते हुए हाथ में साल वृक्ष लेकर के बड़े वेग क्षण भर के साथ उस नीच यक्ष के पास पहुंच गए। यक्ष ने देखा कि काल और मृत्यु के समय दोनों भाई मेरे पास आ रहे हैं, तो वह मूढ़ घबरा गया। उसने गोपियों को वहीं छोड़ दिया और स्वयं प्राण बचाने के लिए भागा। तब स्त्रियों की रक्षा करने के लिए बलराम जी तो वहीं खड़े रहे। तो भगवान श्री कृष्ण जहाँ जहाँ भाग करके गया उसके पीछे दौड़े। वे चाहते थे उसके सिर की चूड़ामणि निकाल लें। कुछ दूर जाने पर भगवान ने पकड़ लिया और उसकी दृष्टि सिर पर कसकर एक घूसा मारा। चूड़ामणि के साथ उसका सिर भी धड़ से अलग हो गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने शंखचूड़ को मारकर चमकीली मणि लेकर के लौट आए। सब गोपियां के सामने उन्होंने बड़े प्रेम से मणि बलराम जी को दे दी। इस प्रकार
एक कथा हमारे सामने आई कि शंखचूर्ण का वध और नंद बाबा के द्वारा जब अजगर का निकला जाना, इससे सुदर्शन का उद्धार भगवान ने किया, उस अजगर का भी उद्धार किया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रवेश कर रहे थे वहाँ आनंदोत्सव धूम मची हुई थी। उस समय अरिष्टासुर नाम का एक दैत्य बैल का रूप धारण करके उनका कुकुद, कंधे का पट्टा या धुआं या ढील डोल दोनों ही बहुत बड़े थे। वो अपने खुरों को इतनी जोर से पटकता, मतलब जो बैल था अपने पैरों को जोर से, खुर बोलते हैं पैरों के, कि धरती कांप उठती थी। वो जोर से गरज रहा था, आंखें फाड़ के इधर उधर दौड़ रहा था। परीक्षित, उसके जोरों से करने से उसकी गर्जना स्त्रियां और गौवें 3-4 महीने गर्भ भी नष्ट हो गए। 5-6 महीने के लोग वहाँ 5-6 महीने गर्भ नष्ट हो गए। और तो क्या कहे, उस दुष्ट की वजह से पर्वत समझकर बादल उस पर आकर ठहर जाते थे। परीक्षित उस तीखे सींग वाले बैल को देखकर गोपियाँ गोप सब भयभीत हो गए। सब ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करी, हमें बचाओ। तब भगवान ने कहा, डरो मत, यह कहकर ढाढ़स बधाया और वृषासुर को ललकारा, अरे मूर्ख महादुष्ट, तू गौओं और ग्वालों को क्यों डरा रहा है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस चुनौती दी और क्रोध के मारे वो तब तिलमिला उठा और अपने खुरों से बड़े जोर से धरती खोदता हुआ भगवान श्री कृष्ण की ओर झपटा। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों हाथों से उसके दोनों सिंग पकड़े। जैसे एक हाथी अपने भिड़ने वाले दूसरे हाथी को पीछे था, वैसे ही उन्होंने उसे 18 भाग पीछे ठेल दिया और भगवान के उसको पकड़ा और उसे जैसे गीले कपड़े को निचोड़ देते हैं वैसे ही उसको बुरी तरह से निचोड़ दिया। परीक्षित, इस प्रकार दैत्य मुंह से खून उगलता हुआ गोबर मूत करता हुआ पटकने लगा। उसकी आंखें उलट गईं। उसने बड़े कष्ट के साथ प्राण छोड़े। अब देवता लोग भगवान फूल बरसा करके स्तुति करने लगे। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बैल के रूप में आए और असुर को मार डाला। तब सभी गोपी उनकी प्रशंसा करके बलराम जी के साथ गोष्ठ रेस किया और गोपियों के नयन मन आनंद से भर गए। सब लोग भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान की लीला बड़ी अद्भुत है। इधर जो अरिष्टासुर को मार डाला, तब भगवान में नारद जी भगवान के दर्शन करने आए और भगवान की स्तुति की। नारद जी ने वृंदावन में आकर के भगवान की स्तुति की और आगे की कथा इस प्रकार है। कंस को जब मालूम पड़ा कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में कि कृष्ण वसुदेव के ही पुत्र हैं, तो तब से वो बड़ा चिंतित हो गया। उसने बहुत पहले तो प्रयास करे थे, लेकिन उसके सारे प्रयास सफल नहीं हुए। उसने कहा, इस बार तो मथुरा बुला के ही मैं इस कृष्ण बलराम दोनों का वध करूंगा। उसने अक्रूर को बुला करके बोला, अक्रूर जी, और बहुत उनकी तारीफ की, उनको कई प्रकार का लालच दिया, लेकिन अक्रूर जी किसी लालच में नहीं आए और बोले, महाराज आज्ञा दीजिए। बोले, आपको जा कर के नंदगांव से नंद पुत्र कृष्ण और बलराम को लेकर के आना है। बोले, क्यों? मैं जानता हूँ वो वसुदेव के पुत्र हैं, मेरे को मालूम पड़ गया है। अक्रूर जी कहते हैं कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, कि मैं किसी के पुत्र और पुत्री किसी के इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करना चाहता। बाद में कंस ने देवकी वसुदेव को कारागार में डाल करके उनको भी बहुत कष्ट दिया और किसी तरह उनसे प्रयास करवाया कि आप उनको जा करके ले करके आओ। पहले तो नहीं मान रहे थे, लेकिन जब वासुदेव को बहुत कष्ट करा, देवकी पिघल जाती हैं, मतलब देवकी कहती है, ठीक है, मैं मंगवाती हूँ, मेरे पति वासुदेव को बहुत कष्ट मत दीजिए। और इसके बाद अक्रूर जी को बुलाया जाता है। अक्रूर जी को देव की आज्ञा देते हैं कि जा करके आप कृष्ण और बलराम को ले करके आओ। अक्रूर जी रवाना होते हैं, लेकिन दुखी मन से जाते हैं कि क्या कंस इनका क्या अहित करेगा, और मेरे प्रभु हैं, सब जानते थे, लेकिन फिर भी गए।
वहाँ जा पहुँच करके नंद बाबा ने उनका आतिथ्य किया और सारा समाचार पूछा। उसके बाद अक्रूर जी कहते हैं कि आप कृष्ण और बलराम को मैं मथुरा ले आना चाहता हूँ। वहाँ पर महाराज कंस ने बहुत बड़ा यज्ञ उत्सव, बहुत उत्सव किया है, उसमें महाराज ने बुलाया है। नंद जी मना करते हैं, लेकिन उसके बाद जब मालूम पड़ता है कि देवकी वसुदेव के पुत्र हैं और उन्हीं की आज्ञा से है तो बहुत दुखी होते हैं। एक तो समय के बाद उनका पुत्र हुआ था, आज भी वो जाना पड़ेगा। यशोदा जी तो बहुत मूर्छित हो जाती हैं, बार बार होती हैं, बहुत दुखी होती हैं, लेकिन होने को कौन समय समझ सकता था। आखिर एक समय ऐसा भी आया जब अक्रूर जी के साथ भगवान कृष्ण और बलराम जी जाने लगे। सारे गोपियाँ बहुत दुखी होते हैं, भगवान के सखा बहुत दुखी होते हैं। गोपियाँ कहती हैं प्रभु आप हमें छोड़ के मत जाइए, लेकिन भगवान ने कहा कि जिस कार्य के लिए मैं आया हूँ मैं जाना ही पड़ेगा और मैं, आप चिंता मत करो, मैं फिर आऊँगा। ऐसा वचन कह करके भगवान ब्रज से चले जाते हैं और जा करके मथुरा मंडल में प्रवेश करते हैं। मथुरा मंडल में पहुँच करके, हाँ एक बात और, मथुरा मंडल पहुँचने से पहले अक्रूर जी बड़े विस्मित थे, बहुत दुखी थे, कैसे होगा क्या नहीं होगा, कैसे मैं रक्षा करूं, हर तरह से सोच रहे थे। तो भगवान ने अक्रूर जी को अपनी लीला और अपनी कृपा दी। यमुना किनारे एक बार रथ रोका गया तो भगवान अक्रूर जी बोले मैं स्नान करने जाता हूँ। जब वो स्नान करने गए, नीचे देखा जो भगवान श्री कृष्ण रथ में बैठे उन्हीं तरह से वो भंग नीचे जा कर के देखा कि शंख चक्र गदा भगवान विष्णु के रूप में वहाँ दिखे। तो इसको देख करके बड़े अच्छे, ऊपर आके देखा फिर वही भगवान बैठे हैं, तो बड़े मुस्कान लगे। फिर बड़े लज्जित से होते हैं, दुखी होते हैं और आकर के समझ जाते हैं कि भगवान की लीला है। तो कहते हैं प्रभु मैं खाली डर रहा था, आप तो सब कुछ हैं और आपका तो आकाशवाणी भी हुई थी आपको ही कंस का वध करना है, मैं फिर इतना चिंतित रहा, क्षमा करें। इस प्रकार अक्रूर जी को भी भगवान ने अपना आशीर्वाद दिया, भक्ति दी। इसके बाद मथुरा मंडल जब पहुँचे, मथुरा मंडल पहुँच करके उन्होंने वहाँ पर मथुरा में उनका आह स्वागत हुआ। मथुरावासी भगवान को देख करके सब बड़े निहाल हो गए। सब कहने लगे कि चलो अब हमें इस दुख से जो मुक्ति मिलेगी, हमने कंस का बहुत अत्याचार सहा है, अब वो समय आ गया है, हमारे पालनहार आ गए हैं, अब हम सबका उद्धार होगा। इस प्रकार भगवान जब आगे बढ़े तो कुछ देर आप एक दर्जी मिला, भगवान के अनुपम सौंदर्य को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। उसे रंग बिरंगे सुंदर वस्त्र को उनके शरीर पर ऐसे ढंग से सजा दिया, वे सब ठीक ठाक लग गए। अनेक प्रकार के वस्त्रों से रू करके दोनों भाई अधिक शोभायमान हुए, मानो उत्सव के श्वेत और श्याम उन्हीं की शोभा हो। भगवान श्री के दर्जी पर बहुत प्रसन्न हुए और उसे इस लोक में भरपूर धन संपत्ति, बल, ऐश्वर्य, स्मृति, दूर तक देखने तक आदि जो इंद्रिय समय शक्तियाँ थी वो सब दी और मृत्यु के बाद सारूप मोक्ष भी दिया। उसके बाद भगवान सुदामा माली के घर गए। दोनों भाई देखते सुदामा उठ खड़ा हुआ, उसने पृथ्वी पर गिर के प्रणाम किया, फिर उनको आसन दे करके बिठाया, हाथ पैर धुलाए। आप दोनों के शुभ आगमन से मेरा जीवन सफल हो गया, हमारा कुल पवित्र हो गया। आप दोनों संपूर्ण जगत के परम कल्याण, आप संसार के अब और श्रेय हैं, मोक्ष के लिए ही इस पृथ्वी पर अपने ज्ञान बल आदि अंशों के साथ अवतरित हुए हैं। सुदामा माली ने इस प्रकार प्रार्थना करने भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उसके बाद ग्वाल बाल और बलराम जी के साथ भगवान श्री के सुंदर सुंदर मालाओं से अलंकृत हो चुके थे। भगवान श्री के सुदामा को उसके मांगे वर भी दिए और ऐसी लक्ष्मी दी जो वंश परंपरा के साथ बढ़ती जाएगी, साथ ही बल, आयु, कीर्ति और कांति का भी वरदान दिया। इसके भगवान श्री कृष्ण बलराम जी वहां से विदा हुए। इसके बाद भगवान ने कुब्जा पर कृपा करी। कुब्जा जो थी, थोड़ी कुबड़ी थी, वो भगवान की कंस की दासी थी, जो कंस को क्या करती थी, चंदन अंधराग लगाने काम करती थी। भगवान उसको परेशान करते हैं और सुंदरी कह के बोलते हैं। वो थोड़ा चिढ़ती है, तुम कौन हो, कौन सुंदरी क्यों कहते हो। भगवान ने उसको लिया और कहा नहीं तुम सुंदर हो। भगवान ने उसका सर को हाथ लगाया और वो सीधे खड़ी हो गई। इसके बाद इतनी सुंदर बन गई कि उसकी सीमा नहीं रही। उससे अपना
रूप देखा, रूप देख करके बड़ी प्रसन्न हुई और वो अपने बोलती, प्रभु मेरे घर आइए, आपकी कृपा से आज से मैं ये जो अंगराज है आप ही पर लगाऊंगी और चंदन आप पर लगाऊंगी। और वो समझ गई यही पालनहार हैं जो आज कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण पूर्ववासियों से धनुष यज्ञ का स्थान पूछते हुए रंगशाला पहुंचे। वहां उन्होंने देखा इंद्रधनुष के समान एक अद्भुत धनुष देखा और उस धनुष में बहुत सा धन लगाया गया था, अनेक बहुमूल्य अलंकारों से सजाया गया था। उसके बहुत सारे सैनिक रक्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने रक्षकों के रोकने पर भी धनुष को बलात् उठा दिया और सबके देखते रहे धनुष को बाएं हाथ से उठा करके डोरी चढ़ाई और क्षण भर में उसको खींच करके उसके 2 टुकड़े कर दिए। इससे सारे सैनिक सब भयभीत हुए और सब भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने को कहा, पकड़ लो, बांध लो, इसे ले चलो। इस दुष्ट ने सारा कार्य करा है। इस प्रकार भगवान ने उन सभी सैनिकों का वध किया और वहां से आगे चल दिए। जब कंस ने सुना कि श्री कृष्ण बलराम ने धनुष तोड़ डाला है तो उसे बड़ा डर सा लगा। उसको लगा कि ये ठीक नहीं हुआ है और उसने सारे सैनिकों को भी मार दिया है। तो उसकी नींद हराम हो गई, मतलब वो बड़ा दुखी हो गया, डर गया। तब कंस ने जब रात बीत गई, सूर्य नारायण पूर्व समुद्र से उठे, तब राजा कंस ने मल्लव क्रीड़ा दंगल का महोत्सव प्रारंभ कराया और कहा कि माणिक, मुष्टिक, चारूण और कुटसल, तोसल आदि बड़े बड़े पहलवानों को बोला गया कि उत्साह करके तुम्हें आज किसी भी तरह उस कृष्ण और बलराम को वध करना है, उसे मारना है। जब भगवान सुबह आगे की यात्रा और राज दरबार की तरफ जाने लगे तो रास्ते में कुबलिया पीड़ हाथी उनके सामने छोड़ दिया गया। उसको रात भर मदिरा पिलाई गई थी और उसको बिल्कुल बेहोश मदहोश कर दिया था। वो भगवान के सामने आया, भगवान को मारना चाहता था। भगवान ने उसको ऐसे ही खेल खेल में उसको उठा के पटक दिया और उसकी मृत्यु हो गई। मरे हुए हाथी को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण हाथ में दांत लिए हुए उसके हाथी के दांत थे वहां निकाल लिए और रंगभूमि में प्रवेश किया। उस समय उनकी शोभा देखने योग्य थी। कंधे पर हाथी का दांत रखा हुआ, शरीर पर रक्त और मध की बूंदों से शोभित और मुख कमल पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण बलराम दोनों के ही हाथों में कुबले पेड़ के बड़े बड़े दांत शस्त्र के रूप में शोभायमान हो रहे थे। परीक्षित, मंचों पर जितने लोग आसीन थे वे मथुरा के नागरिक थे। रास के जन समुदाय पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के बहुत प्रसन्न हुए। उनके नेत्र मुख कमल खिल उठे, उत्कंठा से भर गया। माँ नेत्रों से आंसू झलक आए। भगवान की झलक पा करके बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए मथुरावासी। उन्हें मालूम पड़ गया ये सामने सलोने कुमार देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। जन्म से ही वासुदेव जी ने इन्हें गोकुल पहुंचा दिया था। इतने दिनों तक ये वहां छिप कर रहे और नंद जी के घर पर इनका लालन पालन हुआ। वहीं से इतने बड़े हुए। इन्होंने पूतना, तृणावत, शंखचूर्ण, केसी, धेनुक आदि तथा दुष्ट दैत्यों का वध किया और यमला अर्जुन का उद्धार किया। उन्होंने ही गौ, ग्वालों और दवनल की ज्वाला से बचाया। कालिया नाग का दमन, इंद्र का मान वर्जन किया। इन्होंने 7 दिनों तक एक ही हाथ पर गिरिराज गोवर्धन को उठाए रखा। उनके द्वारा आंधी पानी ब्रजपात से गोकुल को बचा दिया। गोपियां इनकी मंद मंद मुस्कान, मधु चितवन, सर्वदा एकत्र प्रसन्न रहने वाली मुखार बिंद से दर्शन से आनंदित रहती हैं। अनायासी सब प्रकार के तापों से युक्त होती हैं। कहते हैं कि यदि वंश की रक्षा करेंगे, यह विख्यात वंश इसके द्वारा महान समृद्धि, यश और गौरव प्राप्त करेगा। ये दूसरे इन्हीं श्याम सुंदर के बड़े भाई कमल नैसी बलराम जी हैं। हमने किसी के मुंह से भी सुना कि इन्होंने तो प्रलंबासुर और बसासुर और बकासुर आदि का कोई मारा है। जिस समय दर्शकों में यह चर्चा हो रही थी और अखाड़े में तुरही आदि बज रहे थे, उस समय चारूण ने भगवान श्री कृष्ण बलराम को संबोधन करके कहा, नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण बलराम, तुम दोनों वीरों के आदरणीय हो।
हमारे महाराज ने यह सुनकर तुम लोग कुश्ती लड़ने के लिए निपुण हो, तुम्हारा कौशल देखने के लिए तुम्हें यहाँ बुलवाया गया है। देखो भाई, जो प्रजाजन वन वचन और कर्म से राजा का प्रिय कार्य करता है उसका भला होता है। राजा की इच्छा के विपरीत कार्य करने पर उसे हानि उठानी पड़ती है, ये सभी जानते हैं। गाय बछड़े चराने वाले ग्वाले प्रतिदिन आनंद से जंगलों में कुश्ती लड़ करके खेलते हैं और गाय चराते हैं। इसलिए आओ हम तुम मिलकर के महाराज को प्रसन्न करें और कुश्ती लड़ें। ऐसा कहकर हम सभी प्राणी प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि राजा सभी प्राणियों का क्योंकि राजा सारी प्रजा का प्रतीक है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण चाहते थे उनके दो हाथ करे, इसलिए उन चाणूर की बात सुन करके अनुमोदन किया। देश काल के अनुसार यह बात थी, चारुण हम तो भोजराज कंस की वनवासी प्रजाएं, हमें इनको प्रसन्न करने का अवश्य करना चाहिए। चारुण ने कहा, जी तुम बलराम ना बालक हो ना किशोर, तुम दोनों बलवानों में श्रेष्ठ हो। तुमने अभी भी हजारों हाथियों के बल रखने वाले कुल्हा पेड़ को खेल खेल में मार दिया, इसलिए तुम दोनों हम जैसे बलवानों के साथ ही लड़ना चाहिए। इस अन्याय की कोई बात नहीं है। लोगों ने कहा ना कि अन्याय है, ये ठीक नहीं है, वो तो बच्चे हैं, आप इतने पहलवानों से लड़ा रहे हो। इसलिए श्री कृष्ण तुम मुझ पर इतना जोर आजमाओ, बलराम के साथ मुष्टिक लड़ेगा। इस प्रकार परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर आदि का वध निश्चित संकल्प कर और श्री कृष्ण ने चाणूर से और बलराम ने मुष्टिक से जाके भिड़े। चाणूर और मुष्टिक ने पूरा प्रयास करा, हर तरह से करा। भगवान ने एक से एक बल लगाया, एक से एक जोर लगाया दोनों ने, लेकिन टस से मस नहीं हुए। अंत समय में भगवान ने समय बढ़ते गए, खेलते खेल में भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर से को वध कर दिया और बलराम जी ने मुष्टिक को जब भिड़े थे, बलराम जी ने मुष्टिक का वध कर दिया। जब भगवान के द्वारा पांचों पहलवान और भी इसके अलावा जो भी पहलवान आए वो सब उनसे युद्ध करते और सभी पहलवान अपनी कुश्ती और पहलवानी के द्वारा उनको हराने का प्रयास करते, लेकिन एक करके सभी पहलवान का भगवान ने वध कर दिया। जब चाणू, मुष्टिक, कूट, सल, तौसल ये सभी पहलवान, पांचों पहलवान जब मर गए, जो बचे थे वो सब वहां से भाग खड़े हुए। उनके जाने के भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ग्वाल वालों को खींच करके उनके साथ भिड़ने नाच कर गए, भेद ध्वनि के साथ नुपुरों की झनकार से मिला करके कुश्ती के खेल खेलने लगे। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी इस अद्भुत लीला को देख करके सभी दर्शकों को बड़ा आनंद हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मण और साधु पुरुष धन्य है, इस प्रकार प्रशंसा होने लगी। जब उनके प्रधान पहलवान मारे गए, बचे हुए सबके सब भाग गए, तब कंस ने अपने बाजे गाजे बंद करवा दिए, अपने सेवकों को आज्ञा दी, अरे वासुदेव, इन दुष्चरित लड़कों को नगर से बाहर निकाल दो, गोपों को सारा धन छीन लो, दुर्बुद्धि नंद को कैद कर दो। वासुदेव भी कुबुद्धि दुष्ट है, उसे शीघ्र मार डालो। उग्रसेन मेरे पिता होने पर भी अपने अन्य के साथ शत्रुओं से मिला हुआ है, इससे उसे भी जिंदा मत छोड़ो। कंस इस प्रकार बढ़ चढ़कर फालतू बातें बोल रहा था, बकवास कर रहा था कि अविनाशी श्री कृष्ण को भी होकर के फुर्ती से वेग पूर्वक उछल करके लीला से उसकी ऊंचे मंच पे जा चढ़े और मनस्वी कंस ने कहा, मेरे मृत्यु रूपी भगवान श्री कृष्ण सामने आ गए। वो सहसा सिंहासन से उठकर खड़ा हुआ, हाथ में ढाल लेकर तलवार उठा ली, हाथ में तलवार लेकर के चोट करने का अवसर ढूंढता। पैतरा बदल आकाश में उड़ते हुए बाज के समान वो कभी दाईं हो जाता तो कभी बाईं जाता। वो तो भगवान का प्रचंड तेज और दुस्सह जैसे गनु सांप को पकड़ लेता है, वैसे ही भगवान ने बलपूर्वक उसे पकड़ लिया। इस समय कंस का मुकुट गिर गया। भगवान ने उसके केस पकड़कर उसे भी ऊंचे मंच से रंग भूमि में फेंक दिया। फिर परम स्वतंत्र और सारे विश्व के आश्रय भगवान श्री कृष्ण के उसके ऊपर कूद गए। उसके कूदते कंस की मृत्यु हो गई। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इनके सब के सब देखते रहते भगवान श्री कृष्ण कंस की लाश को धरती पर इस प्रकार घसीट के जैसे हाथी को कोई घसीट नरेंद्र। उस समय सबके मुंह से हाय हाय की ऊंची आवाज सुनाई पड़ने लगी। कंस नित्य निरंतर बड़ी घबराहट के साथ श्री कृष्ण का ही चिंतन करता था। वो खाते पीते, सोते चलते, सोते जागते, सांस लेते, हर समय भगवान कृष्ण का चिंतन करता था, भगवान श्री कृष्ण को देखते रहता था। इस नित्य चिंतन के फलस्वरूप वो चाहे देश भाव से ही क्यों ना हो, उसे भगवान के उसी रूप की प्राप्ति भी उसे सारूप मुक्ति कहते हैं, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े तपस्वी योगियों को भी कठिन है।
कंस के मर जाने से उनके भाई बदला लेने के क्रोध से आग बबूला उठ गई। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी की ओर दौड़े। भगवान बलराम ने देखा कि बड़े वेग से युद्ध के लिए तैयार हो दौड़ रहे हैं, तब उन्होंने परित उठा करके वैसे ही मार डाला जैसे सी पशुओं को मार डालता है। उससे आकाश में धुंधिया बजने लगी। भगवान के मूर्ति स्वरूप ब्रह्मा शंकर आदि देवता बड़े आनंद पुष्पों के साथ वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। अप्सराएं नाचने लगी। महाराज कंस, उनके भाइयों की स्त्री अपने आत्मनीय स्वजनों की मृत्यु से अत्यंत दुखित हुए। वे अपने सिर पीटते हुए आंखों में आंसू भरे हुए वहां आए। वीर सैया पर सोए पतियों से लिपट कर वे शोकग्रस्त हो गईं। बार बार आंसू बहाती ऊंचे स्वर से विलाप करती, हे नाथ, हे प्यारे, हे धर्मज, हे करुणामय, हे अनाथ वत्सल, आपकी मृत्यु से हम सब मृत हो गए हैं। आज हमारे घर उजड़ गए हैं, हमारी संतान अनाथ हो गई है। पुरुषेश, इस पुरी के साथ ही आप स्वामी थे। आपके विरह से इसके उत्सव समाप्त हो गया है। मंगल चिर उतर गए हैं। यह हमारी ही भांति विधवा होकर के शोभायमान हो रही है। आपने निरपराध प्राणियों का साथ घोर द्रोह किया था, अन्याय किया था, उसी की तरह ही गति भी है। सच है, जगत के जीवों से द्रोह करता है, उनका हित करता है, ऐसा कौन पुरुष शांति पा सकता है? जो गलत काम करेगा उसका अंतिम यही होगा। ये भगवान श्री कृष्ण जगत के समस्त प्राणियों की उत्पत्ति प्रलय के आधार हैं, वही रक्षक है। जो इनका बुरा चाहता है, उसका तिरस्कार करता है, उसका कभी सुखी नहीं रह सकता। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ही सारे संसार के जीवन दाता हैं। उन रानियों को ढांढसा मिलाया, सांत्वना दी, फिर लोक रीति के अनुसार मरने वालों को जैसा क्रियाक्रम होता है सब करवाया गया। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ने जेल में जाकर के अपने माता पिता को बंधन से छुड़ाया, सिर से स्पर्श करके उनके चरणों की वंदना की कि तू अपने पुत्र के प्रणाम करने पर देवकी और वसुदेव जगदीश्वर समझ करके उनको हृदय से नहीं लगाया। वो शंका हो गई कि जगदीश्वर पुत्र कैसे समझे, क्या करें। और इस तरह भगवान श्री कृष्ण की जन्म से लेकर के उनकी सारी लीलाएं मैंने आपको बताई और अंत में कंस वध तक किया। इसके साथ ही इस कथा को मैं आज समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी जो हमने कोशिश तो की, सब बातों को तो नहीं कह पाए, लेकिन फिर भी हमने बहुत कोशिश किया आपको समझाने का। इतना ही मैं कह सकता हूँ कि समय रहते हुए आप सब लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कीजिए। इसके अलावा और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, बाकी सब बेकार है। केवल एक ही सार है, केवल कृष्ण भक्ति। जीवन को आनंद के साथ जिए। मरने के बाद भगवान कृष्ण की प्राप्ति कीजिए। कृष्ण भक्ति के मिलना असंभव, लेकिन आप चाहे तो संभव बना सकते हैं। अपने जीवन को सात्विक करके किसी प्रकार का वही भोजन प्रसाद लीजिए जो भगवान को प्रिय, जो भगवान को अर्पित होता है। अपने जीवन में जप माला कीजिए, कम से कम 16 माला, 32, 64 जितनी माला कर सकें। भगवान के अपने घर में विग्रह रखिए, उनका भोग लगाइए, तो मंदिर जा कर के भगवान की वहाँ पूजा आराधना कीजिए। अपने जीवन में किसी के लिए क्रोध मत कीजिए, निंदा मत कीजिए। वही कार्य कीजिए जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, और वही प्रसाद वही खाइए जो ठीक हो। किसी का बुरा मत कीजिए। जो धन पैसा आपको अगर ग्रस्त हैं, जो धन पैसा आपको मिल जाए उसमें संतुष्ट रहिए, उसी में भगवान की प्रार्थना कीजिए। जो मिल रहा है वो अच्छा है। ज़्यादा धन संपत्ति भी हमारे जीवन के लिए ठीक नहीं है। मैं यही कहता हूँ, ठीक है, परिवार है, जितना धन संपत्ति मिले, जितना धन की आय हो, जिससे आपका परिवार चल सके, उस पर अपना जीवन यापन कीजिए और जीवन को सफल कीजिए। जीवन में एकादशी व्रत कीजिए, जन्माष्टमी व्रत, और भी भगवान की जो लीलाएं हुई हैं, भगवान के जो अवतार हैं, उनका व्रत कीजिए। प्याज लहसुन मत खाइए, नशे की चीज़ें मत कीजिए। कोशिश तो बहुत कुछ करनी होती है, लेकिन मैं कहता हूँ शुरुआत तो कीजिए, कुछ तो करिए शुरुआत। हरे कृष्णा।